प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम फूल किताब में से सबक कुकू इंजन की पढ़ाई करेंगे। आप सब फूल किताब खोलें। फूल किताब सबक कुकू इंजन सफ़ा नंबर 60। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको कुकू इंजन के बारे में बताती चलूँ। कुकू रेल का इंजन था। कभी वो मुसाफिर गाड़ी के आगे लग जाता था और कभी वो मालगाड़ी के आगे लग जाता था। मुसाफिर गाड़ी जिसपे मुसाफिर बैठकर एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र तय करते हैं। मालगाड़ी जिसमें हम अपना सामान एक शहर से दूसरे शहर में भेजते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस तस्वीर में मुसाफिर गाड़ी और मालगाड़ी दोनों नज़र आ रहे हैं। कुकू इंजन मालगाड़ी और मुसाफिर गाड़ी को लेकर इस पटरी पर चलता है। आपको इस तस्वीर में एक पटरी भी नज़र आ रही है। कुकू इंजन इस पटरी पर चलता है। कुकू इंजन मालगाड़ी और मुसाफिर गाड़ी को लेकर कभी जंगलों से गुजरता है, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। कभी पहाड़ों के बीच में से गुजरता है, जैसे इस तस्वीर में देख रहे हैं, और कभी पुल के ऊपर से गुजरता है। अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। दौरान पढ़ाई में आप सबको कहूँगी आप अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे और जो मुश्किल अल्फाज में आपको बताऊँगी आप उसके नीचे लकीर खींचेंगे और उसके ऊपर मायने लिखेंगे और उन अल्फाज को आप इमला के तौर पर याद भी करेंगे। अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कुकू इंजन यह हमारे सबक का नाम है। अली ने टीवी पर कुकू इंजन का कार्टून देखा। कुकू रेल का इंजन था। कभी वो मालगाड़ी लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाता और कभी मुसाफिर गाड़ी के आगे लग जाता। वो पटरी पर मज़े से छुक छुक करता चलता। पटरी के नीचे आप लकीर खींचेंगे और उसके ऊपर उसके मायने लिखेंगे। लोहे की सड़क। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। कभी तेज़ चलता और कभी आहिस्ता। वो बहुत दिलेर। दिलेर के नीचे आप लकीर खींचेंगे और उसके ऊपर उसके मायने लिखेंगे। दिलेर, बहादुर। वो बहुत दिलेर और ताकतवर था। वो जंगलों से गुजरता, पहाड़ों के बीच से गुजरता। पुलों के नीचे लकीर खींचेंगे और उसके मायने लिखेंगे। किसी भी जगह के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने का रास्ता। पुलों पर से गुजरता। ना उसे अंधेरे से डर लगता ना अकेले वो डरता। वो जोर से सीटी बजाता, कू, इसलिए सब उसे कुकू इंजन कहते थे। अब आप सब अगले सफ़े पर आएं। एक रात वो छुप छुप करता जंगल से गुजर रहा था। उसे दूर पटरी पर अपने माथे पर लगी बड़ी सी रोशनी में कोई चीज़ पड़ी नजर आई। उसने बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाकर, ब्रेक के नीचे आप लकीर खींचेंगे और उसके ऊपर उसका मायने लिखे। गाड़ी में ऐसा आला या पुर्जा जिससे गाड़ी को रोका जाए। उसने बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। रोकते रोकते वो उस चीज़ के बिल्कुल पास आ गया। ये क्या? पटरी पर एक बड़ा सा शेर लेटा था। उसकी टांग से खून निकल रहा था। यहाँ क्यों लेट गए? कुकू इंजन ने पूछा। एक शिकारी के नीचे लकीर खींचे और उसके ऊपर मायने लिखे। जानवरों, मछलियों और परिंदों को पकड़ने वाला। एक शिकारी ने मुझे गोली मारी। मैं बहुत दूर तक भागा और यहाँ गिर गया। कुकू इंजन ने कहा, बहादुर बनो, उठो। शेर अपनी पूरी ताकत से उठा और आहिस्ता से पटरी से उतरकर नीचे जाने लगा। जाते जाते मुड़कर देखा और बोला, गाड़ी रोकने का बहुत शुक्रिया। कू, इंजन ने सीटी बजाई और चल पड़ा। अब आप अगले सफ़े पर आएं। एक दिन कुकू इंजन रात के वक्त मुसाफिर गाड़ी लेकर छुक छुक करता जा रहा था। अचानक तेज़ हवा चली और बारिश शुरू हो गई। कुकू आहिस्ता हो गया। वो बहादुरी से अंधेरे जंगल में से गुजर रहा था। उसे याद था कि आगे एक पुल आने वाला है जिसके नीचे से दरिया गुजरता है। अचानक उसे अपनी रोशनी में दूर पटरी पर गोल लाल बड़े मोती से चमकते नजर आए। चमकते के नीचे आप लकीर खींचें और उसके ऊपर उसका मायने लिखें। रोशन, चमकते, रोशन। उसने गाड़ी और आहिस्ता करते करते रोक दी। सामने वही शेर खड़ा दुम हिला रहा था। कुकू इंजन ने उसे सलाम किया और हाल चाल पूछा। शेर ने वालेकुम अस्सलाम कहा और बताया कि मैं अब ठीक हूँ।
हाँ, तुम्हें इसलिए रोका कि आगे मत जाना, वहाँ पुल टूटा हुआ है। कुकू इंजन ने शेर का शुक्रिया अदा किया और अपने पहियों को उल्टा घुमाते हुए वापस हो लिया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ जी, हमने इस कहानी से ये सीखा कि मुश्किल वक्त में हमें दूसरों के काम आना चाहिए। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो वो जवाब में आपकी मदद करेगा। जिस तरह इस कहानी में हुआ, इस कहानी में एक कुकू इंजन के बारे में बताया गया है कि उसने शेर की मदद की, शेर के मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। इस तरह कुकू इंजन के मुश्किल वक्त में शेर ने उसको बताया कि आगे मत जाओ, आगे रास्ता टूटा हुआ है, यानी शेर ने उसको एक बड़े हादसे से बचा लिया। तो प्यारे बच्चों, हमें ये बात सीख लेनी चाहिए कि हमें नस्ल, रंग, जात और फिरके को पीछे करते हुए सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरों की मदद के लिए हर दम तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एहसान का बदला एहसान होता है। मुकम्मल पढ़ाई के बाद अब आप नोटबुक पर काम करेंगे। नोटबुक पर सवालों के जवाब तहरीर करेंगे। नोटबुक पर सवालों के जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, कुकू इंजन पटरी पर कैसे चलता था? सवाल नंबर 2 है, कुकू इंजन कहाँ कहाँ से गुजरता है? सवाल नंबर 3 है, शेर पटरी पर क्यों लेटा था? सवाल नंबर 4 है, शेर ने इंजन को क्यों रोका? प्यारे बच्चों, इन सवालों के जवाब आप अपनी नोटबुक पर तहरीर करेंगे। पहले आप सवाल लिखेंगे और फिर उसका जवाब लिखेंगे। उसके बाद मैं आपसे कहूँगी कि ज़रा सोचिए, इस कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है, यानी इस कहानी में आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो प्यारे बच्चों, ज़हन लड़ाइए और इस बात का आप जवाब सोचिए। उसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।